हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बीसीए की हिंदी चैनल पर। अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल बीसीए की इंग्लिश चैनल पर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको हमारे वीडियोस इंग्लिश पे मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक एग्जांपल कंस्ट्रक्टर का देखेंगे और एक डिक्लेरेशन भी देखेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या, कैसे कंस्ट्रक्टर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सब कुछ, और कंस्ट्रक्टर को कैसे एक्सेस कैसे करते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा इजीली, लेकिन आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। ठीक है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर को डेफिनेशन नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर को एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद आपको ये डेफिनेशन आसानी से समझ आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली डेफिनेशन समझाऊंगा तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं एक प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको ये डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर का डिक्लेरेशन किया है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, क्लास एक कीवर्ड है और इंटीजर फंक्शन का नाम, क्लास का नेम है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एक ये लिया है, हमने एक इंटीजर वेरिएबल जो कि प्राइवेट सेक्शन के अंदर आता है। एक हमने कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है जो कि पब्लिक में लिखना होता है। मैंने यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है। और आपको एक बात ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्टर और क्लास नेम दोनों का नाम एक ही होता है। समझ आई बात? कंस्ट्रक्टर का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों एक ही होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। ठीक है, यहाँ पर पैरामीटर्स के अंदर जो कुछ भी आप चाहो तो लिख सकते हैं। ये सब कुछ हो गया, डबला ब्ला ब्ला, यहाँ पर एक क्लास एंड हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम वॉइड मेन में। यहाँ पर आपको इंटीजर आई, इंटीजर क्या है? क्लास का नेम है। आई क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और अभी हम पिछले एग्जांपल्स में क्या करते थे, जब भी किसी फंक्शंस को एक्सेस करना होता है तो क्या करते थे, ये भी एक फंक्शन ही है, एक जो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही है एक्चुअली। ठीक है, तो अगर मुझे इस फंक्शन को एक्सेस करना हो तो पिछले एग्जांपल में क्या करते थे, ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू इस फंक्शन का नाम लिख देते थे। ठीक है, आई डॉट इंटीजर लिख देते थे। ठीक है, और सेमीकोलन लगा देते थे, तो इस फंक्शन को एक्सेस कर देते थे हम। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्टर के मामले में ऐसा नहीं है। सिर्फ इंटीजर आई लिखने से ही इस फंक्शन को एक्सेस किया जाएगा। क्यों एक्सेस किया जाएगा? क्योंकि क्लास का नेम और क्लास का नेम और फंक्शन का नेम, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम ही है। ठीक है, आई बात समझ में? इसलिए इंटीजर आई सिर्फ लिखने से ये इस फंक्शन को एक्सेस किया जाएगा। सपोज, ठीक है, सपोज इंटीजर यहाँ पर 0 पैरामीटर्स है। अगर मैंने एक यहाँ पर दूसरा फंक्शन ले लिया जिसका नाम है खुद इंटीजर, और यहाँ पर मैंने दो पैरामीटर्स पास किए या फिर दो आर्ग्यूमेंट्स के लिए हमने इंट कॉमा इंट समथिंग, इंट एक्स कॉमा समथिंग कुछ भी लिया हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटीजर लिखना होगा, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लिखना होगा जे, और यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं ना, दो पैरामीटर्स लिए हैं ना, 2,3 समथिंग ऐसे लिखना होता है। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन के थ्रू कंस्ट्रक्टर को एक्सेस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन के वक्त ही हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। समझ आई बात? हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे, तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास। आपको ये सब, मुझे उम्मीद है आपको एक आइडिया तक तो मिल ही गया होगा। ठीक है, एक आइडिया तो मिल ही गया होगा ये कैसे होता है। अगर आप एक प्रोग्राम में से अच्छे देखेंगे समझेंगे तो आपको ये फिर से अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं देखते हैं अभी। ओके ओके, ओके, क्लास जो कि प्रीफिक्स कीवर्ड है और इंटीजर क्लास का नेम है। इसके अंदर हमने बाय डिफ़ॉल्ट
सॉरी एक्स एंड वाई इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर चुके हैं। हमने यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्स एंड वाई प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर ही लगा चले जाते हैं। यहाँ पर हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है, उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं। हमें पता है हम जब भी हम एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है। उसके अंदर हमने यहाँ पर दो फंक्शंस को डिफाइन कर चुके हैं डायरेक्ट। यहाँ पर एक फंक्शन का नाम है इंटीजर, दूसरे फंक्शन का नाम है शो। इंटीजर बेसिकली कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्यों कंस्ट्रक्टर कहलाता है कि आपको देख के ही समझ आना चाहिए, क्योंकि इंटीजर क्लास का नेम सेम है। क्लास का नेम क्या है? इंटीजर, और यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है? इंटीजर। तो दोनों अगर फंक्शन नेम एंड क्लास नेम सेम है तो ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर कहलाता है। समझ आई बात? तो इसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स को पास किए हैं। हमने एक का नाम है x1, दूसरे का नाम है y1। ओके, और x1 को x से इनिशियलाइज कर चुके हैं हम, और y1 को y से इनिशियलाइज कर चुके हैं। जब भी हम वैल्यू इन कंस्ट्रक्टर के थ्रू वॉइड मेन्स के x1 में पास करेंगे तो x1 और y1 में पास करेंगे तो वो x एंड y में वैल्यू चला जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर चुके हैं। तो ये हो गया फंक्शन का। अब दूसरे फंक्शन को देखते हैं। दूसरे फंक्शन का नाम है शो, उसका रिटर्न टाइप है वॉइड। हमने यहाँ पर इन दोनों फंक्शन को डायरेक्टली डिफाइन कर चुके हैं, ना कि डिक्लेयर करें। तो डायरेक्टली डिफाइन कर चुके हैं, तो दूसरी बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। डिफाइन करते वक्त फंक्शन के सामने सेमीकोलन नहीं लगाते, सिर्फ डिक्लेयर के वक्त ही लगाते हैं। ओके ओके, हमने यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, हमने जो भी हमने वैल्यू पास किया होगा वही प्रिंट होगा। उसी तरह y इज, जो भी हमने वैल्यू पास किया होगा वही प्रिंट होगा। ठीक है, और ये क्लास बंद क्लोज ब्रेसेस एंड सेमीकोलन के थ्रू। यहाँ पर आपको गौर करने की यहाँ पर आपको अच्छे से गौर करना है। ठीक है, इंटीजर क्या है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इंटीजर क्लास नेम भी है और फंक्शन नेम भी है। ठीक है, ओके। हम जब भी फंक्शन को ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हो क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज ये समझ लीजिए नॉर्मल फंक्शन है, किसे नॉर्मल फंक्शन है। सपोज इस फंक्शन का नाम है फंक्शन का नाम आप समझ लीजिएगा गेट डेटा है। ठीक है, एक इंटीजर नहीं है, गेट है। सिंपल मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, गेट है। ठीक है, तो अभी हम क्लास को वॉइड मेन इसे छोड़ दीजिए, वॉइड मेन हम यहाँ से देखेंगे। अभी हम इसको कैसे करेंगे? वॉइड मेन से सबसे पहले ओपन ब्रेसेस आता है, तो ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं? क्लास नेम लिखते हैं इंटीजर। ओके, उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं आई। ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं? क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट एंड सेमीकोलन। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया। तो अभी आई ऑब्जेक्ट से और डॉट ऑपरेटर से किसी भी फंक्शन को एक्सेस करते हैं, चाहे वो शो को हो चाहे गेट को हो। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, गेट फंक्शन को एक्सेस करते हैं और इसके अंदर हम दो वैल्यूज को पास करते हैं। सही है, सपोज 5 एंड 6। ठीक है, सही है। आई एंड थ्रू ऑब्जेक्ट आई है और ये डॉट ऑपरेटर है, ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू गेट फंक्शन को एक्सेस करते हैं और यहाँ पर 5 एंड 6 वैल्यू पास करते हैं। 5 x1 में चला जाएगा और 6 y1 में चला जाएगा। सही है, और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, x1 को x से इनिशियलाइज कर चुके हैं तो y1 y से इनिशियलाइज कर चुके हैं, तो 5 कहाँ चला जाएगा? बिल्कुल सही, x में चला जाएगा, और 6 क्या कहाँ चला जाएगा? y में चला जाएगा। हम यही वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं, और x इज 5 आ जाएगा और y 6 आ जाएगा। जब हम आई डॉट शो को कॉल करेंगे तब ये प्रिंट हो जाएगा। समझ आई बात? ये सिंपल है, इससे सिंपल प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है? ओके ओके, यहाँ पर फंक्शन का नहीं, अगर दूसरे फंक्शन का नाम है तो क्लास का नेम और फंक्शन का नेम चेंज हो तो ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म आ जाएगा। लेकिन अगर क्लास का नेम और फंक्शन का नाम सेम है तो ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन कहलाता है। स्पेशल, ठीक है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। ये नॉर्मल फंक्शन नहीं रहेगा, स्पेशल मेंबर फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्लास का नेम और फंक्शन का नाम दोनों सेम है। इसीलिए
ये स्पेशल मेंबर फंक्शन कहलाता है और एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर कहलाता है। समझ आई बात? अभी हम इस तरह हम ऑब्जेक्ट को तो डिक्लेयर करेंगे, सेम इंटीजर आई को तो डिक्लेयर करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे और फिर आई डॉट गेट ऑफ 5 6 हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी फंक्शन का नाम क्या है? गेट नहीं है, इंटीजर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, गेट नहीं है, इंटीजर है। यहाँ पर गेट नहीं है, ये सिर्फ इंटीजर है। तो इंटीजर आई तो डिक्लेयर करेंगे हम एज इट इज। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो डिक्लेयर कर चुके हैं, तो दोबारा आई डॉट इंटीजर लिखिए। फंक्शन का नाम क्या है? आई डॉट इंटीजर। तो दोबारा आई डॉट इंटीजर लिख के उसके अंदर हम वैल्यूज को पास नहीं करेंगे, ये वैल्यूज हम पास नहीं कराएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम पास करेंगे। कैसे? क्योंकि कंस्ट्रक्टर का फंक्शन का नाम और क्लास का नेम दोनों सेम है, इसीलिए कंस्ट्रक्टर का नाम, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। इंटीजर को, एक फंक्शन को कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, और इसलिए कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नेम सेम है, इसलिए दो बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोबारा आई डॉट इंटीजर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इंटीजर और आई लिखना ही होगा, जो कि एक क्लास नेम है और एक आई एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर वैल्यूज़ को पास कर देना है। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को जो भी हमने 10 20 यहाँ पर पास किए हुए हैं, तो 10 x1 में चला जाएगा और 20 कहाँ पर चला जाएगा? y1 में चला जाएगा। और ये हमने यहाँ पर वैल्यू x1 इक्वल टू एक्स एंड y1 इक्वल टू वाई इनिशियलाइज किए हुए हैं, तो यही वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होगा, x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 20 प्रिंट हो जाएगा। तो आई बात समझ में? जब भी हमारा फंक्शन नेम और क्लास का नेम सेम होता है, तब हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के बाद ही हम वैल्यूज को पास कर देते हैं। दोबारा हमें आई डॉट लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जब भी हम किसी फंक्शन को, कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करेंगे, तो ऑब्जेक्ट से ही हम एक्सेस करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट के डिक्लेयर करते ही हम उसे एक्सेस कर लेंगे। तो दोबारा आई डॉट लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर सपोज यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज़ नहीं है, सिर्फ इंटीजर दो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है हमने, कुछ यहाँ पर कुछ भी समथिंग कुछ भी है ही नहीं, सिर्फ इस फंक्शन को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे? इंटीजर आई, सिंपल इतना ही लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? इस फंक्शन को ही एक्सेस होगा, इंटीजर आई को ही, इंटीजर से ही इस फंक्शन को ही, इस कंस्ट्रक्टर को ही एक्सेस होगा। ठीक है, हमें कुछ भी फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई डॉट इंटीजर ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते वक्त ही क्लास का नेम लिख देते हैं, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, क्योंकि एक फंक्शन का नेम और क्लास का नेम सेम है, इसीलिए कंस्ट्रक्टर कहलाता है, इसीलिए स्पेशल मेंबर फंक्शन भी कहलाता है। तो समझ आई बात? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप घबराएगा मत, हम फिर से इसे टर्बो सी पे प्रोग्राम को लिखेंगे, वहाँ पर आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम को हम आपको समझ आ चुका होगा। हमारा एग्जीक्यूशन वॉइड मेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर चुके हैं हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ को डायरेक्टली इनिशियलाइज कर चुके हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 यहाँ पर चला जाएगा, 20 यहाँ पर चला जाएगा। मैंने आपको बता चुका हूँ क्यों चला जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली इंटीजर आई लिख चुके हैं और यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पास कर चुके हैं। हमें फिर से आई डॉट इंटीजर लिख के वैल्यूज़ को पास करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? और क्लास का नेम और फंक्शन का नाम, जो कि कंस्ट्रक्टर का नाम, दोनों सेम है, इसीलिए हमें डायरेक्टली हम इंटीजर, जो कि क्लास का नेम है और एक ऑब्जेक्ट है, उसी के अंदर वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं। ये क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट, फंक्शन का नेम या फिर कंस्ट्रक्टर का नेम दोनों सेम है, इसलिए एक ही बार इंटीजर लिखा जाएगा और आई एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम दोनों वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं। और ये 10 x1 में जाके स्टोर होगा, 20 y1 में जाके स्टोर होगा और दोनों को x एंड y में स्टोर होगा। और यहाँ पर मैंने कुछ छोड़ा हुआ है, क्या छोड़ा हुआ है आप बता सकते हैं? आई डॉट शो फंक्शन को कॉल करना भूल चुका हूँ यहाँ पे। समझ आई बात? यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि ये शो फंक्शन क्लास का नेम तो नहीं है। ठीक है,
एक ये देखिए, इंटीजर और इंटीजर दोनों सेम है, ये क्लास का नेम है, लेकिन शो और इंटीजर तो सेम नहीं है, ये फंक्शन का नाम और एक क्लास का नाम तो चेंज है, तो इसीलिए आई डॉट शो लिखना पड़ता है। आई बात समझ में? अब बात है डिक्लेरेशन के समय, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा ये। अब आते हैं डिक्लेरेशन के समय। तो क्लास एक कीवर्ड है, अब ये अच्छे से समझ आ चुका होगा आपको, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लास एक कीवर्ड है, इंटीजर क्लास नेम है, यहाँ पर एक्स क्या है, एक डेटा मेंबर है। यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर चुके हैं हम। ये कंस्ट्रक्टर क्यों कहलाता है? क्लास का नेम और फंक्शन का नेम दोनों सेम है, इसीलिए क्या ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, हम दोबारा आई डॉट इंटीजर नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंटीजर और ये फंक्शन और क्लास का नेम दोनों सेम है, इसी के अंदर एक क्लास का नेम भी है और ये, और क्या है, ये क्लास का नेम और फंक्शन का नाम दोनों सेम है, इसीलिए इसको डायरेक्ट एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? मैं आपको इसे टर्बो सी पे भी एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। ओके, अभी हम इसको डेफिनेशन देखते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास। ओके, कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाना भूल गया। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन बिकॉज क्लास नेम, जो कि इंटीजर है, एंड फंक्शन नेम, क्लास नेम एंड फंक्शन नेम इज class name is same as function name, ठीक है। constructor is a special member function because class name is same as function name, और या फिर constructor name, कुछ भी कह सकते हैं। constructor is a special member function because class name is same as function name, okay, which is used to initialize the objects of its class. Okay, the constructor is automatically called by the compiler when the object is created. Okay, ये देखिए, मैंने यही बताया है आपको, आई डॉट इंटीजर लगा के हम इस फंक्शन को एक्सेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस फंक्शन को एक्सेस नहीं करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखते वक्त ही, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद ही इस फंक्शन को एक्सेस किया जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर के द्वारा ही ऑटोमेटिकली एक्सेस किया जाएगा। यहीं पर यही लिखा हुआ है, द कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड बाय द कंपाइलर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। क्या होगा? इस फंक्शन को एक्सेस किया जाएगा व्हेन, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तब कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, मैं आपको ये प्रोग्राम अभी टर्बो सी पे लिख के और इसे आउटपुट भी देखेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आ चुका होगा। पहला पॉइंट, इट इज सेम एज क्लास नेम, मैंने आपको बता चुका हूँ। ये क्लास का नेम है और एक फंक्शन का नाम है, इसीलिए इसे कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। और कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नेम दोनों सेम होता है। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, यस, ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। हाँ, एक पॉइंट होता है, एक कंस्ट्रक्टर है ना फ्रेंड्स, जो कि क्लास नेम एंड फंक्शन नेम दोनों सेम होता है, इसीलिए कंस्ट्रक्टर कहला जाता है, मैं बार बार कह चुका हूँ। और इसका रिटर्न टाइप नहीं होता, ना कि इंट होता है, ना कि फ्लोट होता है, ना ही किसी भी होता है, ना कि सिर्फ इंट नहीं है, सिर्फ वॉइड भी नहीं होता है, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता, इंट फ्लोट कुछ नहीं होता है, ना कि इवन वॉइड भी नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है। इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड ऑल्सो। नो रिटर्न टाइप का भी ना रिटर्न टाइप नहीं होता है, समझ आए बात। इट कैन बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन, ओके, ये पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं हम। इट कैन बी कॉल्ड बाय द कंपाइलर ऑटोमेटिकली, यस,
जैसा कि मैंने अभी बताया, हमने यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे और तो डायरेक्टली हम इस फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे। व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम कॉल करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे, तब डायरेक्टली जो भी हमने ये कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है ना, फंक्शन का क्लास का नेम और फंक्शन का नाम जो भी सेम होता है, उस फंक्शन को डायरेक्टली कंपाइलर के द्वारा एक्सेस किया जाता है जब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, यह हो गया। इट इज कॉल्ड बाय द कंपाइलर ऑटोमेटिकली, हो गया। ओके, इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड बट डिराइव्ड क्लास कैन बी कॉल्ड बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। ओके, ये बेसिकली 6 पॉइंट आगे इनहेरिटेंस में आता है एक्चुअली, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के लिए। फिलहाल एक पॉइंट भूल जाइएगा, क्योंकि ये आगे आने वाले वीडियोस में ही मैं एक्सप्लेन करूँगा कि बेस क्लास क्या होता है और डिराइव्ड क्लास क्या होता है। ये सब कुछ मैं आगे आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा, तो उसी में ही मैं ये पॉइंट आपको याद करके इसे भी एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, ये देखिए, इट कैन हैव द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ओके, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यानी क्या है? ओके, सपोज, हाँ, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यानी सिंपल है फ्रेंड्स। ओके, ओके, समझ लीजिए, मैंने ये सारे प्रोग्राम सेम है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ 10 वैल्यू ही पास किया है, और यहाँ पर 20 वैल्यू हमने यहीं पर ही, सॉरी एक सेकेंड, ओके, 20 वैल्यू हमने यहीं पर ही पास किए हुए हैं। ठीक है, ओके, तो ऑब्वियसली ये भी आंसर आ सकता है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मतलब हम यहाँ पर हमने जो पैरामीटर्स लिए हुए हैं जो राइट साइड से इनिशियलाइज होता है। फॉर एग्जांपल, हमने y1 इक्वल टू 20 लिखे हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद x1 इक्वल टू 10 लिखे हुए हैं, तो ये भी सही है। मैंने एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सब कुछ समझ आ सके। तो y1 इक्वल टू 20 लगाए हुए हैं, तो भी सही है। अगर मैंने यहाँ पर 10 नहीं लिखा हुआ तो ये भी सही है। 10 x1 इक्वल टू 10, तो इसको प्रिंट करेंगे, इंटीजर i को प्रिंट करेंगे, i लगा ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर, जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली 10 एंड 20 प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर 20 नहीं लगाया हुआ है और यहाँ पर मैंने 20 पास किया हुआ है और x1 इक्वल टू 10 यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज कर चुका हूँ, तब ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर राइट साइड से वैल्यू इनिशियलाइज होता है, राइट साइड से। ठीक है, यहाँ पर 20 लिखा हूँ तो उसके बाद 10 लिखा हूँ तो सही है। अगर यहाँ पर 20 नहीं लिखा हूँ, सिर्फ 10 लिखा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट राइट साइड से इनिशियलाइज होता है आर्ग्यूमेंट के अंदर। या अगर सपोज यहाँ पर एक पैरामीटर है, दो पैरामीटर है और तीसरा पैरामीटर है, सपोज इंट z1, समझ लीजिएगा। ओके, समझ लीजिए z1 है और यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट, यहाँ पर मैंने 10 वैल्यू पास किया हुआ है और y1 के अंदर 20 वैल्यू पास किया हुआ है, और यहाँ पर z1 के अंदर मैंने कुछ भी वैल्यू पास नहीं किया हुआ, तो चलता है, क्योंकि हमें राइट साइड से वैल्यू पास करना है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर z1 के अंदर 10 वैल्यू पास किया और x1 के अंदर 20 पास किया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने y1 के अंदर वैल्यू भी पास नहीं किया। इसीलिए हमें राइट मूव से हम पास करते हैं, इसी को कहते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ये आने वाले वीडियोस में अच्छे से समझाऊंगा मैं, समझ आई बात को। इसीलिए ये कहा गया कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है। और 8वां, इट कैन मेक इम्प्लिसिट कॉल टू द ऑपरेटर एंड न्यू एंड डिलीट। ओके, हाँ, तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर दो ऑपरेटर्स हैं। इसके बारे में मैं एक नया वीडियो बताऊंगा। यहाँ पर 2 पॉइंट्स मेरी गलती के कारण यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स आगे के लिए शिफ्ट कर दें, क्योंकि आप अब मेरे पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
लेकिन मैं फ़िलहाल इन दोनों पॉइंट्स को स्किप कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में मैं डिराइव्ड इनहेरिटेड एंड न्यू एंड ऑपरेटर का न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, तब ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अब बारी आती है, इट कैन बी कॉल्ड इम्प्लिसिटली एंड एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिटली क्या मतलब क्या है? यही होता है इम्प्लिसिटली कॉल, ठीक है। इंटीजर आई ऑफ वैल्यू ऑफ 10 एंड 20, ये इम्प्लिसिटली कॉल होता है। अभी एक्सप्लिसिटली कॉल मतलब क्या होता है? इंटीजर आई इक्वल टू, फिर से इंटीजर लिखेंगे, यहां पर हम वैल्यूज को कॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यही वैल्यूज को ले लेते हैं हम 10 एंड 20। ओके, ओके, मैंने समझ लीजिए यहाँ पर सेमीकोलन लगा चुका हूँ मैं। ओके, ओके, ये इंटीजर क्या है? इंटीजर एक इंटीजर क्लास नेम है, आई एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हम वैल्यूज पास कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक्सप्लिसिटली कॉल हो गया, ये इम्प्लिसिटली कॉल हो जाएगा। तो बेहतर है आप इम्प्लिसिटली ही कॉल समझें, इस्तेमाल करें, ताकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। इंटीजर आए और वैल्यूज को पास कर दिया, तो यहाँ पर आपको इंटीजर जो कि क्लास नेम लिखना पड़ेगा, फिर से एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इक्वल टू लगाने के बाद फिर से क्लास नेम लिखने के बाद ऑब्जेक्ट वैल्यूज को पास करना पड़ेगा। यहाँ पर एक सिंपल प्रोसेस है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसको करेंगे तो अभी हम क्या करेंगे, यही प्रोग्राम जो हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, यही प्रोग्राम हम टर्बो सी पे देखेंगे, तो आपको ए टू जेड परफेक्टली समझ आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं इसको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस प्रोग्राम को। ओके, क्लास जो कि कीवर्ड है, इंटीजर जो कि क्लास नेम है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्स एंड वाई प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर चले जाते हैं। पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है। इंटीजर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। क्यों स्पेशल मेंबर फंक्शन है? क्योंकि क्लास नेम एंड फंक्शन का नेम दोनों सेम है, इसीलिए स्पेशल मेंबर फंक्शन हो जाता है, इसीलिए इसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। यहाँ पर हमने दो पैरामीटर्स को पास किए हैं, एक का नाम है x1, दूसरे का नाम है y1, जो कि दोनों इंटीजर फॉर्म में है। और इन दोनों को इनिशियलाइज कर चुके हैं हम, ठीक है। x1 को x से इनिशियलाइज कर चुके हैं और y1 को y से इनिशियलाइज कर चुके हैं। और दूसरे फंक्शन के अंदर जिसका नाम है शो डेटा, जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, इस यहाँ पर हमने सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट कर चुके हैं हम। यहाँ पर ये देखिए, x इज प्रिंट x, हमने यहाँ पर जो भी वैल्यू पास किए होंगे वही प्रिंट हो जाएगा। एंड का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन या फिर स्लैश है, आपको तो पता ही है, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। उसके बाद सिंपल दूसरा क्या लिखते हैं, y इज एक स्टेटमेंट है, और उसके बाद y प्रिंट होगा। जो भी हमने वैल्यूज x1 एंड y1 में पास करेंगे, वो जाके x एंड y में स्टोर होगा, और उसी को हम प्रिंट करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए, क्लियर स्क्रीन, वॉइड मेन। ओके, यहाँ पर हम इंटीजर i 10,20 लिखे हुए हैं, ठीक है। जब भी हम कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज या फिर डिक्लेयर करते हैं, तब हम क्लास नेम और ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के बाद उसी वक्त उस फंक्शन को एक्सेस किया जाएगा। हमें फिर से उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सपोज मैं अभी आपको अच्छे से समझा देता हूँ। हम बाकी फंक्शंस में क्या कर देते हैं, आई डॉट इंटीजर। ओके, यहाँ पर देखिए, हम बाकी फंक्शंस में क्या कर देते हैं, एक इंटीजर जो कि क्लास नेम है, इंटीजर यहाँ पर देखिए एक फंक्शन है, और इंट x1 एंड y1 यहाँ पर वैल्यूज पास करना है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर एंड i। ओके, सही है। ऑब्जेक्ट i एक ऑब्जेक्ट है, i डॉट इंटीजर, यानी इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू कोई भी फंक्शन को एक्सेस कर देते हैं। इसीलिए हमने आई डॉट इंटीजर, हमने दो वैल्यूज पास कर चुके हैं, जो कि x1 एंड y1 में जाके स्टोर होगा। सिंपल सी बात है। अभी हम कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। ओ सॉरी,
ओके ओके कंपाइल करेंगे, देखिए एरर आ जाएगा। ये देखिए क्यों एरर आ जाएगा, क्यों एरर आ जाएगा, यहाँ पर क्लास का फंक्शन का नेम और क्लास का नेम दोनों सेम है, इसीलिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ही यहाँ पर वैल्यूज़ को पास करने होंगे। इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर फिर से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हमें ऐसा डिक्लेयर कर देना चाहिए। ठीक है, इंटीजर आई ऑफ 10 एंड 20, ये डायरेक्टली ये इंटीजर जो कि कंस्ट्रक्टर है, ये मेंबर फंक्शन है, इसको एक्सेस किया जाएगा। क्यों, इसी को क्यों एक्सेस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटीजर और यहाँ पर इंटीजर दोनों फंक्शन का नाम सेम है, और यहाँ पर 10 एंड 20 दोनों वैल्यूज़ पास करेंगे। यहाँ पर ही 10 एंड 20 जो कि दोनों वैल्यूज़ को दोनों पैरामीटर्स हैं और इसी के अंदर वो लेगा तो दोनों सेम हो जाते हैं, इसीलिए इसी फंक्शन को एक्सेस किया जाएगा जो कि इंटीजर है। समझ आई बात। तो इन दोनों वैल्यूज़ को एक्स एंड वाई के अंदर अब स्टोर हो जाएगा और यही प्रिंट हो जाएगा। और हमने यहाँ पर आई डॉट शो डेटा को भी कॉल कर चुके हैं। यहाँ देखिए शो डेटा और इंटीजर दोनों डिफरेंट है, क्लास का नेम और शो डेटा नेम दोनों डिफरेंट है, इसीलिए आई डॉट शो डेटा हम कर देते। समझ आई बात। अब प्रिंट कंपाइल करके देखते हैं, पहले 0 एरर से अभी रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पर 10 एंड 20 वैल्यूज़ को पास कर चुके हैं, वही प्रिंट होना चाहिए। देखिए सिंपल। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपको ये सबको समझ आ चुका होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन या फिर डिक्लेयर किया जाता है और इसे कैसे इनिशियलाइज और एक्सेस किया जाता है, इस सब कुछ आपको समझ आ चुका होगा। मैंने एक आउटपुट भी दिखा चुका हूँ आपको। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हो तो आप हमारा दूसरा चैनल को विजिट करें, वहाँ पर आपको वीडियोस इंग्लिश में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं और उसे कैसे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करेंगे, ये सब कुछ हम अगले वीडियोस में एक के बाद देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।